अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है वाक़या इफ़क। यह सूरत वाक़या इफ़क के सिलसिले में नाज़िल हुई, तो शुरू ही इधर से हो रही है। तो स्टार्ट इसका है और मेन जो इस शुरू का सिलसिला इसमें है, उसी सिलसिले में अहकामात दिए गए। 6 नुकात हैं जी। आयत नंबर 11 में से पहले 5 नुकात हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बहतान अज़ीम लगाने वाले तुम्हारे अंदर के मुनाफ़िकीन लोग हैं, और तुम्हें इस वाक़या में बड़ी खराबी नज़र आती है, मगर ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुनाफ़िकीन ज़ाहिर हो गए, और इस तोहमतबाज़ी में जिसने जितना हिस्सा लिया उतना ही गुनाहगार हुआ, और उसके सरगना के लिए अल्लाह ने अज़ाब अज़ीम का ऐलान किया है। और फिर अल्लाह तेरा आयत में कहा है कि बुहतान लगाने वाले झूठे लोग हैं, अगर ये सच्चे थे तो 4 गवाह लाते, क्योंकि आपकी बात के लिए 4 गवाह होने चाहिए। वाक़या इफ़क हज़रत आयशा की ज़बानी इस तरह से है कि ग़ज़वा मुसलिक में साथ जाने का कुरा हज़रत आयशा का निकला, और वो इस सफ़र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थी। वापसी पर मदीना के करीब पड़ाव पर हज़रत आयशा रफ़ा हाजत के लिए जंगल की तरफ निकली। उनका हाथ टूट कर गिर गया, जिसे ढूंढते देर होगी। खाली होदा पर रखकर लश्कर रवाना हो गया। हज़रत आयशा का वज़न ज़्यादा था, उन्होंने धोखे के ओहदे पे बैठ गई है, तो लश्कर ने ऊँट पर रखा और ले गए, चले गए, ये समझते हुए कि हज़रत आयशा मौजूद है बीच में। हज़रत आयशा जब वापस अपनी जगह पर आकर देखी तो लश्कर को ना पाकर बैठ गई और वहीं सो गई। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ड्यूटी बाद में आने की थी। वो पीछे उनको छोड़ा जाता था कि जब सूरज निकल आए, रोशनी हो जाए, तो कोई लोगों की बची-बुची चीज़ें पड़ी हों तो उनको लेते आएँ। वो इस जगह पहुँचे, किसी इंसान को देखकर करीब पहुँचे तो आयशा को पहचान लिया, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, जिससे आयशा बेदार होगी, तो उन्होंने सवारी बिठाई, आयशा को इस पर सवार किया। तो वो जब निकलने लगे, उन्होंने देखा कि वो सोया हुआ है, तो उन्होंने हज़रत आयशा को सवार करे हुए खुद पैदल चलते हुए लश्कर से आ मिले। तो अब्दुल्ला बिन उबी ने देखा कि वो ऊँट पे उनको लेके आ रहा है हज़रत आयशा को, तो उसने तोहमतबाज़ी का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। तो ये सारा जो सरासर झूठ और बहतान का जो उसने किया, इसका मुबानी अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था। ये मुनाफ़िकीन का सरदार था। इसके साथ मुसलमानों से मिस्ता बिन असासा और हसान बिन साबित भी शामिल थे, और इनके साथ हम्ना बिन्त जाश भी शामिल थी। अब्दुल्ला बिन उबी के अलावा तीनों पर हद कज़ब लगी थी। हसान बिन साबित शायर थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़िरों के की हज का जवाब देते थे। मुनाफ़िकीन खुश होकर और खूब मज़े ले लेकर इन वाहियात बातों का तज़किरा करते, और बाद इज़हार अफ़सोस के तौर पर बात छेड़ देते, और खुद चुपके सुनते। मुसलमान ये बातें सुनकर बाद तरद्दुद में पड़ जाते, बाद खामोश रहते, और बाद इसे जुटला देते। अब्दुल्ला बिन उबी लोगों को जमा करता, उबारता, और नहायत चालाकी से अपना दम बचाकर दूसरों से इसकी इशाअत कराता। हज़रत आयशा इस सारी बात से बेखबर थीं। मदीना पहुंचकर बीमार हो गई और अपने वालिदैन के घर आ गई। वहाँ से सुबह रफ़ा हाजत के लिए गई, तो मिस्ता की माँ उनके साथ थी। तो रास्ते में लगा, मिस्ता की माँ को गिरने लगी, तो उन्होंने बेटे को बद्दुआ दी, और हज़रत आयशा ने पूछा, ये उसको क्यों बद्दुआ दे रही हो? तो फिर उन्होंने सारा वाक़या ज़ाहिर किया कि उनको पता ही नहीं था हज़रत आयशा को कि क्या गया तूफ़ान बदतमीज़ी उनके अलावा। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर वो अपने वालिदैन के घर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद और हज़रत अली और फिर बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सिलसिला में मशवरा किया, और उन्होंने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहादतों के बाद खुतबा दिया और अब्दुल्ला बिन उबी के खिलाफ मदद चाही। अब्दुल्ला कबीला खज़रज से था, जिस पर औस और खज़रज में चपकलिश होगी। औस में साद बिन माज था, और खज़रज में साद बिन अबादा थे। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के हाथ हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ लाए और इनसे इस वाक़या के मुतल्लिक़ बात की। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। कुरान की 10 आयात से हज़रत आयशा की बरियत ज़ाहिर की गई, और ये बड़ी ऊँची शान की बात है कि अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में नाज़िल करके उन्हें बरियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर ज़ैनब बिन्त जहश ने भी आयशा के बारे में अच्छी राय दी, जबकि इनकी बहन तो हमना तोहमत लगाने वालों में शामिल थी। इस सिलसिला में वही पूरे 1 महीना बाद नाज़िल हुई, और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब बेकरार रहे, क्योंकि यकीनी इल्म या इल्म गैब आपको हासिल ना था, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से इस्तफ़सार ना करते। शायद इसी ताख़ीर में ये मसला भी पोशीदा होती थी कि ताकि बाद में आने वाले आपको आलिमुल गैब करार ना देते रहें। मुनाफ़िकीन की सख्त कोशिशों के बावजूद मुसलमानों की अखलाकी हालत इतनी मजबूत थी कि फ़कत 3 अफराद इनसे मुतासर हुए, और उनमें से हमना भी अपनी बहन ज़ैनब की मोहब्बत में, क्योंकि आयशा उनकी सौकन थी, इसलिए बस वो सोखनेपन में उन्होंने ये बात की, इस बहतान में शामिल हुई। तो इसमें से मज़ीद ये हुआ कि मुसलमानों का इम्तिहान हुआ और मुनाफ़िकीन खुलकर सामने आ गए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बरियत पर 10 आयात नाज़िल हुई, और उनका लक़ब सदीक़ा पड़ गया। और ये
حسان بن ثابت اور مصطح دونوں بدری صحابی تھے، تو ان کے بعد ان پر پھر حد قذف لگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔